Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों, आज का जो क्लास है, लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आप एक तो पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स के साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बनाना सीखेंगे। ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स या कैपेसिटर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे लेके आता हूँ। पैरेलल ग्रुपिंग में जितने भी कंडेंसर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, उनके कलेक्टिंग प्लेट्स को एक साथ आप कनेक्ट करेंगे, कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे। आप जितने भी कंडेंसर्स हो उनके जो पहले प्लेट होते हैं जिसका नाम कलेक्टिंग प्लेट है, जो प्लस होता है आपका, उन सबको लाकर एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। और जितने भी कंडेंसर्स हैं उनके जो दूसरा पोल है जिसको हम कंडेंसिंग पोल कहते हैं, उसको निगेटिव से भी हम लोग दिखा सकते हैं, उन सबको लाकर आप एक दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। तो उसी का नाम होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स या कंडेंसर्स। तो जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 कंडेंसर्स हैं। एक की कैपेसिटी C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है और उन्हें मैंने पैरेलल में अरेंज किया है। अब हम लोग इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने जा रहे हैं। तो याद रखें कि पैरेलल में वोल्टेज सभी का सेम होगा। ये C1, C2, C3 तीनों का वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में हमेशा याद रखें कि वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जो है वो सेम होता है, जबकि चार्जेस अलग अलग होते हैं। और सीरीज में उल्टा होता है। सीरीज में क्या होता है, आपका चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों कंडेंसर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है, तीनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, जिन पे चार्जेस कितने हैं, Q1, Q2 और Q3 हैं। तो Q इक्वल यहाँ पे होगा, क्योंकि 3 चार्जेस हैं। टोटल जो चार्ज सर्किट से आ रहा है यही 3 ब्रांच में बट रहा है, तीनों कंडेंसर्स में जा रहा है। तो ये Q हमारा इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का फॉर्मूला आपने पढ़ा था CV, तो Q1 को C1V, Q2 को C2V और Q3 को C3V लिख सकते हैं। अब दोस्तों, ये मानकर चलें कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी C है, मतलब इन तीनों कंडेंसर्स को हटा दिया और एक कंडेंसर लगाया, और उस एक कंडेंसर की जो कैपेसिटी है वह इतनी है, वो इन तीनों के बराबर का काम करता है, इन तीनों के बराबर वर्क कर रहा है। तो उस एक कंडेंसर्स का नाम क्या होगा दोस्तों, इक्विवेलेंट कंडेंसर, और उनकी जो कैपेसिटी होगी वो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहलाएगी। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 कंडेंसर्स which capacities are C1, C2, C3, which charges are Q1, Q2, Q3। टोटल चार्ज Q मान लो, यही Q तीनों पे जाएंगे, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसलिए टोटल चार्ज Q को लिख सकते हैं आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 को आप C1V, Q2 को C2V और Q3 को C3V लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इन तीनों को हटाकर एक कंडेंसर लगाना है। वो एक कंडेंसर इन तीनों के बराबर काम करेगा, तो उसका नाम इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहलाएगा। अब हमारे पास एक चार्ज होगा, एक पोटेंशियल होगा और एक कैपेसिटी होगा, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इक्वल C इक्विवेलेंट इंटू V। अब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो V कॉमन लेके आप कैंसिल कर दें, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फाइनल फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि इस ग्रुपिंग में, ये पैरेलल ग्रुपिंग में, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी बराबर होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से अगर n कंडेंसर्स लगे हों और सभी की कैपेसिटी बराबर हो, तो आप एक की कैपेसिटी को नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आसान होगा न्यूमेरिकल्स करने में, टाइम बचेगा। टाइम भी सेव करना एक बहुत बड़ा हमारा फैक्टर होता है। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये जो हमारा अभी फॉर्मूला आया, इससे रिलेटेड दो ऑब्जेक्टिव आपको नोट में दिए जा रहे हैं कि अगर n कैपेसिटर्स हो, हर एक की कैपेसिटी इक्वल हो, मान लिया जाए C है, और अरेंज कर रहे हैं पैरेलल ऑर्डर में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल में जो है, क्योंकि आप C1 प्लस C2 प्लस C3 देख रहे हैं, अगर तीनों C इक्वल रहा तो 3C होगा, अगर n है तो nC होगा। लेकिन अगर यही पैरेलल में नहीं होकर सीरीज में है, तो आप एक की कैपेसिटी में नंबर से डिवाइड कर देंगे। इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आपको कंपटीशन से मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। अब हम लोग इसमें भी आते हैं। तीसरा क्या था? मिक्स ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, मिक्स मिला हुआ। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, नाम ही से पता चल रहा है मिक्स है, मिला हुआ है, तो इसमें कुछ कंडेंसर सीरीज में होंगे और कुछ पैरेलल में होंगे। सम आर इन अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर एंड सम आर अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। कुछ सीरीज में भी हो, कुछ पैरेलल में हो सकता है पहले पैरेलल में हो फिर सीरीज में हो, या फिर पहले ही सीरीज में हो बाद में पैरेलल में हो। इसमें बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड फिगर भी मिलते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इन सब के फॉर्म में भरे पड़े हैं, है ना। एम करीम या एस टी वर्मा किसी में भी देखें आप न्यूमेरिकल इस तरह का फिगर दिया जाएगा और आपको निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी होगी। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसको सॉल्व करने हैं आपको। अब हम लोग दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहेंगे। आते हैं हम लोग पहले न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल आपको दिया जा रहा है कि टू कैपेसिटर्स हैं, देयर आर टू कैपेसिटर्स which capacity C1 is 6 microfarad and C2 is 3 microfarad and they are connected in series with a cell of 18 volt। मतलब दो कंडेंसर्स हैं, एक की कैपेसिटी C1 जो है वो 6 माइक्रोफराड है, दूसरे की जो है 3 माइक्रोफराड है, और उनको सीरीज में अरेंज किया गया है और आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ABC 3 क्वेश्चंस कह सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट डॉट डाला हुआ है। पहला काम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, दूसरा काम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तीसरा काम चार्ज निकालना है, हर एक कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा। तो दोस्तों क्योंकि बोर्ड नहीं होने के कारण मैंने पहले से कॉपी पे लिखा है, फिर आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों इसमें थोड़ा सा बड़ा करना है, आइए दूसरा क्वेश्चन सुनिए। तो दोस्तों क्या देख रहे हैं, आपके दो कंडेंसर्स दिए गए हैं, एक की कैपेसिटी 6 माइक्रोफराड है और दूसरे की 3 माइक्रोफराड है। इन्हें एक सर्किट से लाकर 18 वोल्ट के एक सेल से जोड़ दिया गया है। तो आपको 3 वर्क्स करने हैं। पहला क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी। दूसरा क्या निकालना है? चार्ज। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडेंसर, और तीसरा काम करना है आपको टोटल चार्ज निकालना है, और टोटल चार्ज के साथ साथ दोनों ही कंडेंसर्स पे कितने चार्ज हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप सीरीज में फॉर्मूला क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, 1/C = 1/C1 + 1/C2। अब आप एलसीएम ले लें, C1 × C2/C1 + C2। इसको आप चूंकि 1/C है, हमें निकालना क्या है? C है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? C = C1 × C2, मतलब पलट दें आप, तो 1/C को C/1 या C लिख दें, तो इधर अभी आप पलटें C1 × C2/C1 + C2 करें। C1 6 है, C2 3 है, इसका वैल्यू पुट करें और इसे सॉल्व करें और आसानी से आप बना सकते हैं। ये 2 माइक्रोफराड ये आपका आंसर आया। सेम क्वेश्चन आपको NCERT में भी और SC वर्मा में भी
अदर एमकरीन में भी मिल जाएंगे। चार्ज भी निकालना था, Q इक्वल क्या होता है दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो ना, तो आप एक काम करो कि पहले चार्ज निकालो, टोटल चार्ज कितने हैं। मैंने पहले बार बार कह रहा हूँ कि सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज हर एक कंडेंसर पे सेम होता है, जो टोटल चार्ज होगा वही हर एक कंडेंसर पे चार्ज भी होगा। तो Q को लिखेंगे C इंटू वी, C हमारा यहाँ C इक्विवेलेंट कहलाएगा, और V दिया गया 18 वोल्ट के आप बैटरी से जोड़ रहे हैं। इस तरह से 36 माइक्रोकूलम ये टोटल चार्ज है, या फिर इस प्लेट पे, इस कंडेंसर पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो 36 माइक्रोकूलम का है। पोटेंशियल डिफरेंस V1 निकालना है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था V इक्वल Q बाई C, तो V1 को Q बाई C1 करेंगे, V2 को Q बाई C2 करेंगे, और मान आपको दिया हुआ ना Q कितना आया 36 और C1 आपका 6 माइक्रोफेराड है। माइक्रो को बदलने की जरूरत नहीं है, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पे या फिर माइक्रो में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका 6 या 36, तो 6 माइक्रोफेराड आ गया। इसी तरह से हम लोग V2 भी निकाल लें, 12 माइक्रोफेराड आंसर आया हमारा। तो दोस्तों इसमें जो C नंबर क्वेश्चन था आपका तीसरा C में आप दोनों प्लेट पे चार्ज निकालना था। मैंने पहले ही कहा कि चार्ज जो है सब पे सेम होगा, Q1 इक्वल Q2 होगा, इक्वल C इंटू वी होगा। C2 है और V हमारा 18 है, इस तरह से 36 माइक्रोफेराड। तो पैरेलल ऑर्डर में ईच कैपेसिटर्स जो है कंटेन इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाइल इन सीरीज कंटेन इक्वल चार्जेस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ध्यान दें, इसमें एक फिगर दिखाया गया है, 3 कंडेंसर्स को अरेंज किया गया है। देखने में देखिए कैसा लग रहा है, ये सीरीज में है ना, लड़के इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सीरीज में नहीं है दोस्तों। ये आपको पहला काम क्या करना है कि इसको फिर से रीड्रॉ करना है फिगर को, है ना। ये एक्चुअल में आपका पैरेलल में है, सीरीज में ना होकर ये इसमें दोस्तों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है इसको मैं देखो बना के मैं दिखा रहा हूँ। पैरेलल में है तीनों, तो क्या कहते हैं C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 करके आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से है ना समझा रहा हूँ कॉपी पे बना करके। इस फिगर में देखिए A पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट भी जब तक कंडेंसर ना आए पॉइंट का नाम चेंज नहीं होता। अगर ये है तो ये भी है, ये B है तो ये भी B पॉइंट ही होगा हमारा। इस तरह से तीनों ही कंडेंसर्स के पॉइंट सेम होंगे, A B के बीच ही तीनों कंडेंसर्स हैं। तो तीनों ही कंडेंसर्स फिर से एक बार समझ रहे हैं, बहुत समझ वाली बात, इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो जैसे देखो दोस्तों, पॉइंट क्या याद रखना है कि जब तक कंडेंसर नहीं आता है पॉइंट का नाम, जंक्शन होगा लेकिन वहाँ पे उसका नाम वही रहेगा, नाम नहीं बदल, नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज एट ऑल। जैसे A है और यहाँ देखिए अगला पॉइंट भी है, तो यहाँ तक कोई कंडेंसर, उसका नाम भी A होगा, ये B है तो अगला B होगा। और ये जो डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है ये भी सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। तो ये हमारा A है तो अगला पॉइंट A होगा, ये B है तो अगला पॉइंट B होगा। अब आप फिर से इसको रीअरेंज करें, यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बच रहे हैं, A B, तीनों ही कंडेंसर्स A B के बीच में ही है। तो इससे जब तीनों को हम अरेंज करें, देखिए पॉइंट सेम है तो श्योर है कि दे आर मस्ट बी अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। तो तीनों को पैरेलल में जोड़ा, तो पैरेलल में जब इक्वल हो ना तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का एक बहुत आसान फॉर्मूला, एक ट्रिक यूज़ करें, N इंटू C। N नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गए जो 3 हो गया, और C हर एक की कैपेसिटी है वो भी C है, तो 3 इंटू C। इस तरह से C इक्विवेलेंट हमारा आ गया 3C। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक ट्रायंगल है, इसमें भी 3 कंडेंसर्स अरेंज किए गए हैं और आपको AC के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। किसके पॉइंट के बीच? A और C पॉइंट्स के बीच। दोस्तों जब कॉम्प्लेक्स फिगर हो तो पहले फिगर्स को सिंपल बनाना है। कैसे बनाना है उस पर ध्यान दें कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी हो उनमें से एक को शुरू में लिखे, एक को लास्ट में लिखे। अदर जो पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे देखिए B दूसरा पॉइंट है हमारा, तो B को बीच में डाल दें आप,
और फिर से अरेंज करें। AB के बीच एक कंडेंसर, BC के बीच एक कंडेंसर, AC के बीच एक कंडेंसर। लेकिन चूंकि हम जब भी अरेंज करेंगे तो कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसलिए जो तीसरा वाला AC के बीच जो कंडेंसर है उसको हम नीचे से या ऊपर से उठा के दिखाएंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे ज़्यादा कंडेंसर्स हो। जैसे ये 6 है तो दोनों 6 + 6 सीरीज में है, सीरीज में रहे, इक्वल रहे तो नंबर से डिवाइड करें। सीधा याद रखें, सीरीज में रहे और इक्वल कैपेसिटी हो तो नंबर से डिवाइड करेंगे, और अगर पैरेलल में हो तो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हर एक की कैपेसिटी 6 है, 6/2 दैट इज़ 3 होगा, 3 + 6, फिर ये पैरेलल में आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह से 9 माइक्रोफेराड हमारा आंसर आया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको दिए जा रहे हैं, उम्मीद है कि हर कोई इसे ज़रूर इसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाकर देंगे। अब मैं लास्ट क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैं आंसर बताना चाहूँगा। दोस्तों पहला का जो आंसर है वो C है, दूसरा का D है, थर्ड का जो आंसर है वो B है, 4 का C है और 5वें का C है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करके भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको हर एक आंसर का कारण भी बताऊंगा। ऐसे तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव थे एक तरह से सिंपल से फॉर्मूला ही बेस्ड था, आपने बहुत लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब भी आज फिर जो सवाल दे रहा हूँ ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग इनका आंसर ज़रूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाकर देंगे। धन्यवाद।